देखिए उस दिन बात कर रहे थे पाइथन की, है ना, कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था कि पाइथन आखिर में होता क्या है। ठीक, तो जो लोग क्लास में रहे होंगे उस दिन लास्ट क्लास में, तो पाइथन एक बार फिर से थोड़ा सा बता देते हैं हम पाइथन क्या है। एक्चुअली पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गीडो वैन रोसम उस दिन लिखा गया था, उस दिन इसका नाम लिखा गया था इनका। फिर से एक बार लिख देते हैं सबको, गीडो वैन रोसम। ठीक है, गीडो वैन रोसम। ठीक, सबको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा। तो इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। ठीक, जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वैसे पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग, जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया, किसने किया था, गीडो वैन रोसम ने। गीडो वैन रोसम ने नीदरलैंड्स एक कंट्री का नाम है, वहाँ ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर में काम करते थे। वहाँ उन्होंने एक लैंग्वेज को डेवलप किया जिसको नाम दिया इन्होंने, क्या नाम दिया, पाइथन। एक पाइथन नाम दिया। पाइथन का एक फीचर होता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था, पाइथन का एक फीचर होता है, एक मिनट, हाँ भैया, अरे यार, अच्छा एक मिनट, मोटर बंद कर दो मोटर। तो जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, तो पाइथन की एक खासियत ये है, पाइथन की एक खासियत ये है कि ये दोनों फीचर्स, फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, फंक्शन ओरिएंटेड फंक्शन ओरिएंटेड फंक्शन ओरिएंटेड प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, तो गीडो वैन रोसम ने एक लैंग्वेज को डेवलप किया जिसको नाम दिया गया पाइथन। ये क्या होता है, पाइथन जो है, पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को सपोर्ट करता है। फंक्शन ओरिएंटेड लास्ट लेक्चर में बताया गया था, कोई बताएगा फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जांपल, फंक्शन, अगर कोई रहा हो लास्ट लेक्चर में, फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जांपल कोई बताएगा। देखो सी जो है वो हाँ, सी क्या है, फंक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, और हाँ, जावा क्या है, इसमें जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो अब देखो कितना अच्छा होगा कि फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों फीचर्स को एक साथ हम यूज करें। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, उस दिन डिटेल में गए थे, अब नए नए कैंडिडेट आएंगे डेली, तो उसमें डेली बताना मुश्किल होगा। तो पाइथन क्या है, पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है। ठीक, तो पाइथन को डेवलप किसने किया था, गीडो वैन रोसम ने। ठीक, एक 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 कीवर्ड उस दिन बोला गया था, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मतलब है डायनेमिकली, सबको आवाज आ रही होगी, क्या मतलब है डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो डेटा टाइप है, जैसे अगर हमें ए लेना है, ए इक्वल्स टू 12, सी में लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, अगर हमें तो इंट ए इक्वल्स टू 12 ये लिखना पड़ेगा सी में, है ना। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में, हाँ, पाइथन में क्या है, पाइथन में हम ए इक्वल्स टू 12 सीधे वैल्यू दे देंगे। जब प्रोग्राम रन करेगा पाइथन में हम क्या करेंगे, सीधे ए इक्वल्स टू 12 वैल्यू दे देंगे। जब प्रोग्राम रन करेगा तो उस टाइम पाइथन ये डिसाइड करता है कि जो ये लैंग्वेज है, जो ये डेटा टाइप है वो कौन सा डेटा टाइप है, आइदर फंक्शन ओरिएंटेड, सॉरी, आइदर इंटीजर है
या तो इंटीजर है, या तो फ्लोट है, या तो कैरेक्टर है। तो देखिए सब लोग आंसर देंगे, जितने लोग बचे हुए हैं, जितने लोग इसमें हैं, मीटिंग में जितने लोग हैं या फिर क्लास में जितने लोग हैं, सब लोग आंसर देंगे। अगर हम a इक्वल्स टू 12 ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद b इक्वल्स टू 34.56 ले रहे हैं, ठीक, फिर c इक्वल्स टू, फिर ले रहे हैं c इक्वल्स टू BIT, ठीक। तो क्या क्या डेटा टाइप, क्या क्या इसका डेटा टाइप होगा? हाँ ठीक है, और लोग क्या क्या इसका डेटा टाइप होगा? तो देखो, तो हाँ, ए का इंटीजर होगा, ए का इंटीजर होगा, और बी का क्या होगा? बी का फ्लोट होगा, और सी का क्या होगा? कैरेक्टर होगा। अगर यही हम सी में करते हैं, अगर हम यही सी में करते या फिर जावा में करते, तो क्या करना पड़ता हमें? सी या जावा में करते तो क्या करना पड़ता? हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता, हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता। लेकिन पाइथन में क्या है? पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप डेटा टाइप। पाइथन क्या है? डायनेमिकली टाइप डेटा टाइप, ठीक है। तो एक बार हम फिर से पाइथन का डिफिनेशन बता दे रहे हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतना वहां इतना तक उस लेक्चर में हो गया था। तो पाइथन इज व्हाट? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is developed by Guido van Rossum in 1980s in Institute of Mathematics and Research Center, Netherlands. It is dynamically typed programming language. It is dynamically typed programming language. It supports both the features, that is function oriented as well as object oriented programming features. So Python is what? Python is a programming language which is developed by Guido van Rossum in 1980s in Institute of Mathematics and Research Center, Netherlands. It supports both programming features, that is function oriented as well as object oriented programming feature. It is dynamically typed programming language. ठीक, तो सबको समझ में आ गया होगा पाइथन। अब सब लोग बताने की ये कोशिश करें कि वाई वी यूज पाइथन, हम पाइथन क्यों यूज करें? भाई जावा भी है, सी भी है, हम क्यों पाइथन यूज करें? जितना डिफिनेशन बताया गया है उसके हिसाब से क्या पाइथन की खूबी है कि इसको और लैंग्वेजेस से अलग करती है? भाई मार्केट में कई लैंग्वेजेस हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम लिखना हो तो हम सी में भी लिख सकते हैं, जावा में लिख सकते हैं, PHP में भी लिख सकते हैं, और पाइथन में भी लिख सकते हैं। तो क्यों हम पाइथन में लिखें? ऑलरेडी मार्केट में इतना लैंग्वेज है, तो क्यों हम पाइथन में लिखें? वाई पाइथन इज, वाई वी यूज पाइथन? तो यही क्वेश्चन का आंसर। हाँ, और लोग, ठीक है, और लोग बताइए। जितना अभी तक हम डिफिनेशन बताए हैं उसके हिसाब से क्या लगता है क्यों हम पाइथन को यूज करें? एक बार और हम हिंदी में डिफिनेशन बोलेंगे। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गीडो वैन रॉसम ने 1980s में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड रिसर्च सेंटर नीदरलैंड्स में डेवलप किया था। ये प्रोग्रामिंग के दोनों फीचर्स, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस फंक्शन ओरिएंटेड है, उनको सपोर्ट करता है। ये डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। तो क्यों आखिर में हम यूज करें? क्यों पाइथन को यूज करें? भाई इतना लैंग्वेज मार्केट में है, हम पाइथन को क्यों यूज करें? हाँ, एक तो सब समझ में आ रहा है। आस्था, ये तो सब सब होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है ये। और लोग बताइए। हाँ, बोथ का विपिन CS, ठीक है, एक तुम्हारा सही है। और बताओ, और क्या तरीका, और क्यों है कि हम इसको पाइथन को यूज करें? नवजीत कौर, ठीक है, एक सही है, सेकंड वाला पॉइंट। और हम क्यों इसको पाइथन को यूज करें? और लोग, जितने लोग हैं, जितने लोग लेक्चर में हैं, और लोग बताएं। हाँ ठीक है विपिन, सही है, ठीक है सलूनी। और लोग बताइए। इजी टू अंडरस्टैंड क्या होता है? हमको सी समझ में आता है तो मेरे लिए सी इजी है। किसी को जावा समझ में आता है तो वो जावा। हमको वो पॉइंट बताना है जो अभी तक के डिफिनेशन के हिसाब से पाइथन को और लैंग्वेजेस से अलग करता है। आप लोग सी भी पढ़े हैं, आप लोग जावा भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप लोग धीरे धीरे पाइथन भी पढ़ रहे हैं। तो पाइथन में हम जो भी तो बताएं, 2 चीज बताए हैं, ठीक है। तो हम आखिर में पाइथन क्यों और लैंग्वेजेस से थोड़ा सा अलग है, क्यों है? अगर हम उसके डिफिनेशन पे ही जाएं। हाँ ठीक है, और लोग
और लोग बताइए। और लोग जिसको समझ में आ रहा है, भाई आखिर में हम पाइथन को क्यों यूज करें, वाई वी यूज पाइथन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो सही है, समझ, ठीक है। इट हैज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, ये चीज तो चलो सही है, ज्यादा लोग को समझ में आ गया ये चीज। और और कोई प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, हम बताते हैं, तुम लोग नहीं बता पाओगे, हम बताते हैं। देखो, हाँ ठीक है, नवजीत कौर सही है। हम्म, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम बताते हैं। देखो, इसके दो फीचर्स हैं, जितना अभी तक डिफिनेशन बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसके दो फीचर्स हैं जो इसको और लैंग्वेजेस से अलग करते हैं। चाहे आप लास्ट लेक्चर में थे या नहीं थे, लेकिन अभी तक हम जो बता दिए उसके अकॉर्डिंग इसके दो फीचर्स ऐसे हैं जो इसको और लैंग्वेजेस से अलग करते हैं। कौन कौन से? इट सपोर्ट्स बोथ फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर। भाई कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, या तो वो फंक्शन ओरिएंटेड या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है, पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जो फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों फीचर्स को एक साथ सपोर्ट करता है। ठीक, एक पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, दैट डिफर पाइथन फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और दूसरा क्या है, जितने भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे सब में आप डेटा टाइप स्टैटिक डिफाइन करेंगे, मतलब कि इनिशियल टाइम में ही डिफाइन कर देंगे। लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन सपोर्ट्स, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज व्हाट? पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो these two features are different from others, that tells us that why we use python। इतना सबको समझ में आया हम क्यों पाइथन यूज करें? दो चीज बताया गया अभी तक दो चीज बताया गया है कि सबसे पहले व्हाट इज पाइथन और हिस्ट्री ऑफ पाइथन, एंड सेकंड इज भाई जब हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो क्यों आखिर में क्यों हम पाइथन पढ़े। भाई जिसको अच्छा लगता है सी वो पढ़ रहा है, जिसको लगता है जावा अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन हम क्यों पाइथन भी पढ़ें, या फिर पाइथन का क्या ऐसा फीचर है जो इसको और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग करता है। तो जितना बताया गया अभी तक डिफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो रहा है कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं, two points are there which differentiate the Python from other programming language। आपको समझ में आ गया दो पॉइंट्स क्या हैं जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको अलग करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पाइथन। ठीक, ये है आपका पाइथन। जो आज पहला क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी है कि समझ में आया तभी सही है, नहीं तो फिर क्लास करने से कोई क्या फायदा है अगर आपको कुछ बस अटेंडेंस, अभी इसमें कुछ अटेंडेंस भी नहीं होता है, पता ही है। तो पाइथन के दो फीचर्स हैं जो इसको और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जितने लोग के पास सिस्टम है, जितने लोग के पास सिस्टम है वो पाइथन लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके 14, 15 या 24 MB ऐसे कुछ है, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। पाइथन लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने बहुत आसान, बहुत छोटा और बहुत आसान सॉफ्टवेयर है इसका चलाने में। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग करेंगे, आप प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ हम प्रोग्राम बताएंगे, तुम प्रोग्राम चला नहीं पाओगे अपने कंप्यूटर पे, तो फिर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। देखो यहाँ स्क्रीन शेयर हुआ है, सबको दिख रहा होगा ऊपर में, सबसे ऊपर में पाइथन 3.8.2 सेल है ना, सबको ऊपर दिख रहा होगा पाइथन 3.8.2 सेल। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.8.2। ठीक, यही इसका लेटेस्ट वर्जन है, यही सब लोग डाउनलोड करके, एक मिनट, एक पे चला गया ये मैसेज, पाइथन 3.8.2 यही इसका लेटेस्ट वर्जन है जो सब लोग डाउनलोड करके इसको सिस्टम में अपने इंस्टॉल कर लेंगे, सब लोग इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें ओपन करना है पाइथन आईडीएलई पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? आईडीएलई। इस पे हम जब इंस्टॉल कर लेंगे तो ओपन कैसे करेंगे, पाइथन ओपन करेंगे
फिर पाइथन में कई सब मेनू खुलते चले जाएंगे। अभी यहाँ दिख नहीं पाएगा, अभी स्टार्ट मेनू दिखाएं तो यहाँ दिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं हम कैसे ओपन करेंगे। हम पाइथन 3.8.2 इस पे क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, आईडीएलई पे। किस पे जाएंगे, आईडीएलई पे। आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या है, आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो सब लोग इसको ओपन करेंगे, सब लोग इसको ओपन करेंगे तो जो ये पेज आपको दिख रहा है, जो ऊपर वाला पेज दिख रहा है, ठीक है, ये पेज सब पे आ जाएगा। पाइथन 3.8.2 से ऊपर करके आ जाएगा। बहुत आसान सॉफ्टवेयर है इसका, मुश्किल से 24-25 MB का है या फिर 14 MB का, जो भी है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। जिसके पास सिस्टम होगा वो काम आज ही करेगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन इंट्रोडक्शनरी क्लास चल रहा है, तो जिसके पास सिस्टम होगा वो आज ही काम करेगा, ठीक। तो पाइथन आप डाउनलोड कर लेंगे, गूगल पे सर्च करके, लेटेस्ट वर्जन यही है पाइथन 3.8.2। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं आप। इंस्टॉल करने के बाद आप किस पे जाएंगे, पाइथन ओपन करेंगे तो उसके सब मेनू ओपन होंगे। जब पाइथन ओपन करेंगे तो उसके सब मेनू ओपन होंगे, ठीक है। उसके सब मेनू जब ओपन होते हैं, तो सब मेनू जब ओपन होते हैं तो हम किस पे क्लिक करते हैं, आईडीएलई पे। आईडीएलई पे क्लिक करते हैं। आईडीएलई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक। इसको ओपन कर लेंगे, आपका ये खुल जाएगा पाइथन 3.8.2 सेल, पाइथन 3.8.2 सेल, ठीक है। अब देखिए अब प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। अब प्रोग्राम कैसे लिखा जाए पाइथन में, सबसे मेन चीज है कि हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम। देखो अच्छा, अगर हमें सी में प्रोग्राम लिखना है, अगर हमें सी में प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, हमें एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर 3 है। एक नंबर जिसकी एक वैल्यू ए है, जिसकी एक नंबर मान लो 2 है और दूसरा नंबर 3 है, ठीक है। इन दोनों को हमें ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, इन दोनों को हमें ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है सी में या जावा में। तो किसी को प्रोग्राम लिख के दिखाना नहीं है, बस ये बताना है कि क्या क्या करना पड़ेगा। बस एक लाइन आपको बताना है कि क्या क्या करना, प्रोग्राम नहीं लिखना है। बस हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स या फिर 2 नंबर्स हैं, एक की वैल्यू 12 है और एक वैल्यू है 15 या फिर 2 है और 3 है, उसको हमें ऐड करना है, तो उसका हमें सी में प्रोग्राम लिखना है। जावा हम ये मान के चल रहे हैं कि जावा आप नहीं पढ़े हैं लेकिन सी पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या उसके लिए हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, बस यही बताना है, क्या क्या उसमें करेंगे हम। एक लाइन में लिख दोगे अगर पूरा प्रोसेस क्या क्या है, तो एक ही चैट में वो क्लियर हो जाएगा। एक ही चैट में सारा चैट हम देख ही रहे हैं। We have to write a program for addition of 2 numbers in C. So what is the procedure which we have to follow for writing the program? और लोग बताइए, और कोई नहीं बता रहा है। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर में उस प्रोग्राम में हम क्या क्या लिखेंगे। हाँ यही सब करेंगे सब, है ना। और लोग ठीक है जितने लिखे हैं सही है। और लोग हाँ हाँ ठीक है, नवजीत कौर ठीक है, हाँ ठीक है, नेहा सिंह ठीक है। तो ये देखो कितना लंबा प्रोसेस है ना भाई, कम से कम 5-6 लाइन का ये प्रोग्राम होगा। हम बताते हैं, जो नहीं बता पा रहा उसको हम बताते हैं। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल डिफाइन करेंगे, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड kunio.h,
फिर वाइड मेन डिफाइन करेंगे, है ना, मेन फंक्शन के अंदर फिर इंट a इक्वल्स टू 2, इंट b इक्वल्स टू इंट b इक्वल्स टू 3, इंट c इक्वल्स टू a प्लस b, प्रिंटफ %d कॉमा करके c को कॉल कर लेंगे। यही करते हैं ना, यही करेंगे। तो इतना प्रोसेस है, सोचो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एक छोटा सा, जो कि हम नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने में इतना प्रोसेस है। लेकिन देखो पाइथन में कितना आसान है, पाइथन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें 2 नंबर्स को जोड़ना है, बस हम केवल हम लिख दे 2 + 3, केवल हम लिख दे 2 + 3। अब फिर से हम स्क्रीन शेयर करते हैं, सबको दिखेगा वो स्क्रीन, सबको प्रोग्राम दिख रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रोग्रामिंग का, प्रोग्राम वाला विंडो सबको दिख रहा है स्क्रीन। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब दिख रहा है, ठीक है। देखो अब कितना आसान है कि हम इसी सेल पे गए जो बताए थे, यहां तक हम बता दिए हैं, कुछ नहीं करना है, बस हम यही 2 नंबर से 2 + 3 प्लस, अब चूंकि हम यहाँ डायनेमिक टाइम में चला नहीं पाएंगे शेयर पे, लेकिन 2 + 3 करें, इंटर दबाएं, तुरंत 5 आ गया। सोच लो, मतलब कि माइक्रो सेकेंड में हो जा रहा है। मतलब कि अगर यूजर लिख रहा है, जो सिस्टम रन करता है, उस सेकंड उस टाइम को तो हम नहीं नापाते हैं, लेकिन जो यूजर लिख रहा है वो भी आधा सेकंड में लिखे, बस उसको कितना टाइम लग रहा है 2 + 3 में, तुरंत उसका आंसर, है ना, तुरंत उसका आंसर आ जा रहा है। और वही अगर हमें सी में लिखना हो, अगर हमें जावा में लिखना हो, तब तो उसके लिए हम जो बताए हैं, हेडर फाइल, उसके बाद फिर डेटा टाइप वेरिएबल, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को एडिशन में प्रिंट करके ये सब उसको प्रिंट करवाना, ठीक। लेकिन इसमें अगर हमें लिखना है, लेकिन अगर इसमें हमें लिखना है कि अगर इसमें हमें लिखना है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स दिया हुआ है, 2 नंबर्स दिया हुआ है, देखो इसमें डेटा टाइप भी डिफाइन नहीं करना है, ठीक। जब प्रोग्राम रन होगा तो देखेगा एक की वैल्यू 2 है और दूसरी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसका मतलब डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप इज इंटीजर, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक, डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी रिटर्न क्या कर देगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है। आप कोई भी करिए, यहां दिखेगा नहीं आपको, फिर से मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं। देखो ये दिख रहा है ना, जैसे 2 × 8.2 किए, तुरंत तुरंत वो वैल्यू ले लिया, एक इंटीजर ले लिया, एक फ्लोट ले लिया, ठीक है। इन दोनों का क्या आएगा, फ्लोट आएगा, फ्लोट यहाँ आ गया, ठीक। इसी तरह देखो 5 × 8 मल्टीप्लीकेशन करना है 5 × 8 का, तो तुरंत 5 × 8 किए, तुरंत रिजल्ट क्या आ गया, 40, एक लाइन बस तुरंत, जितना देर में 5 × 8 लिखे, इंटर किए, तुरंत रिजल्ट आ गया। फिर 8 - 19 जैसे ही इसको इंटर किए, तुरंत इसका रिजल्ट आ गया कितना, -11। 2 × 8.2 2 × 8.2 जैसे इसको इंटर किया, तुरंत इसका रिजल्ट क्या आ गया, 16.4, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 16.4। सबको दिख रहा है, ये सबको प्रोग्राम दिख रहा है, ये वाला 4-5 लाइन जो लिखा गया है, सबको प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक। तो ये है आपका पाइथन, देखिए कितना आसान है नॉर्मल प्रोग्रामिंग करना, ठीक। अब देखिए, अंकिता से तो लेट हो गई हो, देखिए अब अगर हमें मोर देन 1 लाइन प्रोग्राम लिखना हो, या नॉर्मली हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कहाँ करते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखना है। ये तो बस सिंगल लाइन का लिखते चले गए, तो आपको दिखता चला गया, ठीक। जब मोर देन 1 प्रोग्राम लिखना है, अच्छा हम कर्सर चला रहे हैं, फाइल के बाद हम फिर से मेनू ओपन किए, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, फाइल के बाद हम मेनू ओपन किए हैं, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है स्क्रीन, हाँ ठीक है। फाइल के बाद हम मेनू ओपन किए, ठीक। हम देखिए, हमको जब भी प्रोग्रामिंग करना होगा पाइथन में, तो हम सीधे जाए, ये तो एक सिंगल लाइन का है, तो हम लिख दिए, ठीक। जब भी हमें पाइथन में प्रोग्रामिंग करना है, तो हम इस पे प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, इस सेल पे प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, बताते हैं हम कहाँ करते हैं। हम फाइल में जाते हैं, किस में जाते हैं, फाइल में, फिर हम आते हैं न्यू फाइल पे, इस पे आते हैं न्यू फाइल पे, ठीक। शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, ठीक है। न्यू फाइल जब ओपन करते हैं तो देखो अनटाइटल्ड खुल जा रहा है ना, अनटाइटल्ड करके खुल जा रहा है ये, ठीक है। यहां हम प्रोग्राम लिखते हैं,
प्रोग्राम में यहाँ लिखते हैं हम। अच्छा यहाँ कुछ लिखा गया वो दिख रहा है कि नहीं? a इक्वल्स टू 12 b इक्वल्स टू 13 ये दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा होगा। ये दिख रहा है ये a इक्वल्स टू 12 b इक्वल्स टू 13 c इक्वल्स टू a प्लस b नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम फाइल में किए ओपन, एक नया फाइल हो गया। ठीक है, नया फाइल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को, जो नया फाइल अनटाइटल्ड नाम से खुल रहा है, अनटाइटल्ड नाम से खुल रहा है। ठीक है, फिर से इसको फाइल में ही जाके इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं। ठीक, सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस। सेव करते हैं जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एस। हम किसी भी नाम से दे दिए इस फाइल को, मान लो ओपन वन। अच्छा, पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py। पाइथन को जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .py। .py अगर हमें फाइल को सेव करना है स्टूडेंट नाम से तो हम कैसे उसको सेव करेंगे? अगर हमें फाइल को सेव करना है स्टूडेंट नाम से तो हम हमेशा जो है एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं फाइल को। तो उसको सेव कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, और लोग उसको हम सेव कैसे करेंगे? अगर हमें सेव करना है फाइल को, हाँ ठीक है, और लोग स्टूडेंट फाइल है उसका एक्सटेंशन है py, तो कैसे हम उसको सेव करेंगे? उसको हम सेव करते हैं, और लोग ठीक है, हम सेव क्या करेंगे भाई? फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट है, उसका एक्सटेंशन क्या है? .py। एक्सटेंशन जोड़ दें, एक्सटेंशन जोड़ दें .py। ठीक, तो हम फाइल को कैसे सेव किए? student.py। कैसे सेव किए? student.py। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक फाइल बन गया पाइथन की, जिसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। जिसको क्या बोलेंगे हम? student.py। ठीक, तो अब हम हमेशा किस पे सेव करते हैं? हमेशा हम किस पे लिखते हैं प्रोग्रामिंग में? हम प्रोग्रामिंग में किस पे लिखते हैं? हम फाइल में जाएंगे, ठीक, फाइल में जाके सेल में ही फाइल ऊपर जो मेनू है, ऊपर जो अलग अलग मेनू दिए हुए हैं, इसमें हम जाके फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद एक अनटाइटल्ड नोटपैड खुल जाएगा। आप जब करेंगे देखिएगा, आप जब डाउनलोड करके करेंगे देखिएगा। ठीक है, हम फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हम पाइथन को ओपन करते हैं। पाइथन में एक होता है IDLE, पाइथन में एक होता है आईडीएलई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक, तो हम आईडीएलई ओपन करते हैं। आईडीएलई वो प्लेटफॉर्म है जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं और रन करवाते हैं, जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं और क्या करते हैं? रन करवाते हैं। ठीक, आईडीएलई जब ओपन करेंगे तो क्या खुलेगा? उसका सेल ओपन होगा, उसका सेल ओपन होगा। हम सिंगल लाइन प्रोग्राम इसी सेल पे लिख देते हैं, जैसे 2x5, 2x3, 2+3 ये लिख के दिखाए हैं तो ये लिख देते हैं। लेकिन हमें मोर देन वन लाइन का जब प्रोग्राम लिखना होता है, मोर देन वन लाइन का जब प्रोग्राम लिखना है तो हम किस पे लिखते हैं? हम पाइथन के नोटपैड पे लिखते हैं। हम क्या ओपन करेंगे? फिर से सेल के अंदर फाइल होगा, मेनू में ऊपर फाइल को ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओपन करेंगे, एक नया अनटाइटल्ड नोटपैड खुल जाएगा। ठीक, उस पे प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद उसको सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे? जो भी फाइल का हम नाम देना चाहते हैं, एडिशन है अगर मान लो तो एडिशन.py। पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? पाइथन का एक्सटेंशन होता है .py। क्या एक्सटेंशन होता है? .py। ठीक है, ये हो गया सेव करने का। ठीक, अब देखो आवाज सबको आ रही होगी ना? आवाज ये हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये आपको पाइथन को ओपन करने का और किस पे हम प्रोग्राम लिखते हैं वो तरीका। ठीक, सी में प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सी में प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? सी में अगर हमें प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंटफ है ना, प्रिंटफ। लेकिन पाइथन में क्या होता है? पाइथन में हम प्रिंट करवाने के लिए कुछ नहीं, सीधे केवल और केवल प्रिंट, केवल और केवल क्या यूज करते हैं? प्रिंट। ठीक है, ये हो गया प्रिंट। जैसे ही हम प्रिंट लिखते हैं,
तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट लिखते हैं तो इसका मतलब प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक। पाइथन में लाइन टर्मिनेट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, पाइथन में लाइन टर्मिनेट करने के लिए वहां सेमी कोलन लगाते थे, हम लास्ट लेक्चर में बताए थे, वहां सेमी कोलन लगाते थे, लेकिन यहाँ हम क्या लगाएंगे, लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं, बस इंटर प्रेस कर देते हैं, बस इंटर प्रेस कर देते हैं, लाइन चेंज हो गया, इंटर प्रेस करने के बाद लाइन चेंज हो गया, ठीक है। तो प्रिंट, फिर वैसे ही ब्रैकेट के अंदर सिंगल, अच्छा ये भी देखो, प्रिंट पाइथन में जो भी हमें मैसेज प्रिंट करवाना होता है, अच्छा हम उसमें अगर हमें प्रिंट करवाना है उसमें, अरे सी में, तो प्रिंटफ लिखे, फिर प्रिंटफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर फिर कैसे लिखते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर हम कैसे लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर प्रिंटफ फंक्शन यूज किए, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, हाँ हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, %d या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना। इसमें भी हम जो मैसेज हमें प्रिंट करवाना है या कुछ भी प्रिंट करवाना है, तो उसको हम पाइथन में सिंगल या डबल कोट्स का मीनिंग सेम है, ठीक, या तो सिंगल कोट्स में या तो डबल कोट्स में, या तो सिंगल कोट्स या तो डबल कोट्स में, ठीक है। अगर हमें लिखना है हेलो, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर या तो सिंगल कोट्स या तो डबल कोट हेलो, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर या तो सिंगल कोट या तो सिंगल कोट्स या तो डबल कोट्स, क्या लिखे हम, हेलो, ठीक है। ये सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है। लाइन चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उस लाइन से हमें क्या कर देना है, इंटर कर देना है, उस लाइन से हमें क्या कर देना है, इंटर। पाइथन भी केस सेंसिटिव है, पाइथन भी क्या है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, Python is a case sensitive language. What is the meaning of case sensitive language? What is the meaning of case sensitive language? हाँ हाँ हाँ, और लोग, केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, हाँ ठीक है, तो के हाँ, अमरीश, हाँ ठीक है। देखिए केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है अपर लेटर का कुछ और मीनिंग और लोअर लेटर का कुछ और मीनिंग। मेरा नाम आलोक है, अगर हम कैप्स में लिख रहे हैं आलोक तो कुछ और मीनिंग, स्मॉल में लिख रहे हैं तो कुछ और मीनिंग, है ना। लेकिन जनरली जो है ये स्मॉल लेटर सपोर्ट करता है पाइथन। पाइथन क्या करता है, जनरली स्मॉल लेटर ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो प्रिंट में केस सेंसिटिव है, वहां भी सी भी केस सेंसिटिव था, तो हम प्रिंट लिख दे ब्रैकेट के अंदर सिंगल या डबल कोट्स, ब्रैकेट के अंदर सिंगल या डबल कोट्स, ठीक। तो प्रिंट फंक्शन बता दिया गया पाइथन में, प्रिंट फंक्शन बता दिया गया है। अब इसके आगे अब जो है, आप टाइमिंग यही है, मंडे टू सैटरडे। जिसके पास लिंक जा रहा है ठीक है, नहीं लिंक जा रहा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, बस इसी लिंक से जो है आप आ जाइए 7 बजे, ठीक है। अब इसके आगे कल बताया जाएगा। थैंक यू।